हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे लाइट ऑफ लॉ के दर्शकों, जो साथी लगातार अपनी निराशाओं में बैठे हुए हैं, वो लगातार यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के परेशान है। उसमें अलग अलग तरह की वीडियोस रिलीज हो जा रही है। कोई कह रहा है कि 12 को नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको सचिव सर का भी मिल गया होगा वीडियो, जिसकी डेट ना कंफर्म है ना न्यूज़ चैनल कंफर्म है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक उम्मीद है कि 12 जुलाई को जो है डेट आ सकती है नोटिफिकेशन की। इन सारे पहलुओं पे आप सबसे बात करेंगे। साथ ही जो कंसर्न है आप लोगों का कि एज रिलैक्सेशन के लिए, जो हम आपको लगातार बता रहे थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो और चाहे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कोर्ट की सारी ड्राफ्टिंग तैयार है। लेकिन आप में से बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर आप कर क्यों नहीं रहे। देखो साथी, हम मुंह लेके नहीं जा सकते। कोर्ट में आप नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया तैयार है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। जल्द ही आप लोगों को याचिका से जुड़ने का भी अवसर दिया जाएगा और जल्द ही कोर्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर देंगे। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। तब तक हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्यों कोर्ट में घसीटना है भर्ती को। एज रिलैक्सेशन के लिए ट्विटर कैंपेन करके, चाहे सरकार को जो हमने पत्र लिखा था पिछली बार, फिर से एक पत्र लिख के मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सूचित करके प्रयास किया जा रहा है कि अगर एज रिलैक्सेशन कम से कम 3 साल की मिल जाए, क्योंकि 3 साल की ही आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है। और उसके साथ अगर आप देखें तो 3 साल से ना ही आपको भर्ती आई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से एक हलफनामा दिया था कि ऐसी भर्तियां जिनमें उम्र जाने की उम्र सीमा, आयु सीमा तय है, उनको वो हर साल कंडक्ट करा लेंगे। जो कोविड की वजह से वो नहीं करा पाए, तो ये आपका बनता भी है 3 साल। इसलिए इसका प्रयास किया जाएगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो और चाहे सभी सामान्य कैटेगरी ही। इन सारे पहले पे 1 बाय 1 करके बात करेंगे। नोटिफिकेशन के आधार पर क्या आ रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं कांस्टेबल की, और साथ ही क्या एग्जैक्ट डेट हो रहा है। आपको पता है कि मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन अक्सर ज़्यादातर सही ही होती है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। चलिए 1 बाय 1 करके बात करते हैं। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, आप सबका साथ और सहयोग बना रहे। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, ये आपसे मेरा अनुरोध है। इससे आप हमें इंपावरमेंट करेंगे और फिर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। चलिए अब 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या 12 को ही नोटिफिकेशन आ रहा है। इसका जवाब मेरी सूचना के आधार पे है नहीं, 12 को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। हाँ, इस महीने के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एक और मुद्दा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे फ्रंट कभी भी भर्ती बोर्ड खोलता नहीं है, इसलिए अभी उत्तर प्रदेश एसआई का मामला अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ। हालांकि रिजल्ट आकर के भर्ती बोर्ड ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी उसमें आ रही हैं और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी रुक के चल रही हैं। तो इसलिए, और इतनी ज़्यादा गड़बड़ी, इतनी सारे सवाल उठ गए इस भर्ती के ऊपर कि अब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के, कांस्टेबल बहाली को लेकर के सरकार की तरफ से बड़ा कड़ा निर्देश है कि इसमें एक सुई के बराबर भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करूँ कि जो भी साथी अलग अलग तरह से टूटे हुए हैं, निराश हैं, ये कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा है, 15 लाख में दरोगा बनना है तो 10 लाख में सिपाही बनना है, तो पढ़ के क्या फ़ायदा। तो इससे थोड़ा बाहर आ जाइए, क्योंकि गलतियां एक बार होती है। लेकिन ये जो सरकार है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि आपको पता है कि संबंधित विभाग से आना जाना रहता है, अधिकारियों से मिलना जुलना होता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती रहती हैं। ये बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नप जाएंगे बड़े बड़े अधिकारी। अगर कांस्टेबल की भर्ती में गड़बड़ी का एक बार भी नाम आया, बड़े बड़े अधिकारी नप जाएंगे और बहुत लोगों की नौकरी चली जाएगी। ये मैं आपको यहाँ क्लियर बता रहा हूँ, हालांकि ये मुझे नहीं कहना चाहिए। इसलिए इसमें सिर्फ आपके मेरिट पे ही आपके सिलेक्शन होंगे, ये पूरी तरह से कंफर्म है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं। हाँ, अब ये कब तक आ रही है ये समझ लीजिए। इस महीने के लास्ट तक, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इसकी संभावना है कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। हालांकि सीटों की संख्या को लेकर के लगातार अभी भी कंफर्मेशन आ रही है। 26,000 और 14,000, लगभग 40,000 की सीटों की संख्या मान के चली जा रही है कि इतनी सीटें आएंगी पीएससी और कांस्टेबल को मिला करके। तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा धार देकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। अब ये तो उन साथियों के लिए है जो अभी भी एलिजिबल हैं। अब आगे की एक महत्वपूर्ण बात, जहां आप सबको मेरा साथ देना होगा, आप सबको भी एक साथ आना होगा। आप कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मेरा साथ ट्विटर पर भी दे सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एज रिलैक्सेशन, आयु सीमा छूट बहुत जरूरी है। आप लोग फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, फिर हल्ला करेंगे, आंदोलन करेंगे। आज जब मैं चिल्ला के आप लोगों को कह रहा हूं तो आप लोगों के कानों पे जू नहीं रेंगेगी।
फिलहाल ट्विटर पे हमारा साथ दीजिए। बहुत जल्द 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर हम लीगल कैंपेन भी इसका शुरू करेंगे और कानूनी प्रक्रिया के साथ भी जाएंगे, क्योंकि 3 साल से यहां कम से कम भर्ती नहीं आई है, तो 3 साल 4 साल होने वाले, कम से कम 3 साल की आयु सीमा में छूट देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का सपना टूट जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि कुछ साथी मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं जिनका एज अभी बचा हुआ है। आपका शुक्र है कि कोरोना जो है पहले आ गया, वरना आपके लिए भी नहीं आता और आप भी उन्हीं साथियों की भीड़ में खड़े होते हैं जिनके पास आज उम्र गुजर गई है और उनके पास मौका नहीं है। पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी और आपको पता है कि लाइट ऑफ लॉ और मैं कभी भी किसी लड़ाई में अगर एक स्टैंड पे खड़ा हो जाता हूं तो चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं उस स्टैंड पे खड़ा रहता हूं। और इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में मेरा पक्ष यह है कि आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, कम से कम 3 साल की हर कैटेगरी को। ईडब्ल्यूएस में 5 साल भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड यहाँ 5 साल तक की मिल भी रही है आरक्षण के तहत। तो ये भी एक चीज, इसे आप लोग बुरा मान सकते हैं, लेकिन साथियों मेरा पक्ष बिल्कुल सही है कि भर्ती अगर आई नहीं है तो आपको आयु सीमा में छूट देनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है मेरी तरफ से और इसी का प्रयास हम करेंगे। अपनी तरफ से लड़ना मेरा काम है, चाहे वो जैसे भी लड़े और जैसे भी कोर्ट से दिलाएं, चाहे वो याची लाभ मिले या फिर सबको मिले, लेकिन प्रयास तो हम जरूर करेंगे। इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं, ये मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं। और मैं यहां से इस चैनल से लाइव आप सबके बीच में ये बात कह रहा हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन की लड़ाई मैं बिल्कुल लीगल तरीके से लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने घर से पैसे लगाने पड़े या फिर आप सबका साथ मिले, लेकिन ये लड़ाई मैं आप सबके लिए लड़ूंगा जरूर। क्योंकि यूपी में दरोगा का सपना जिनका टूट गया, एज भी निकल गई, ना वो दरोगा बन पाएंगे ना सिपाही बन पाएंगे, वो बेचारे दौड़ते दौड़ते थक गए, मेहनत करते करते थक गए और आज उनके पास कोई मौका नहीं है, उनको दिल्ली मुंबई जाकर के काम करना पड़ेगा। सरकार का यह रवैया कहीं ना कहीं हिटलरशाही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। जहां मुझे गलत लगता है ना, वहां मैं बिल्कुल कर सकता हूं, यह मेरा अधिकार भी है और मैं अपने दायरे में रह के ही बात करता हूं। लेकिन आप सबका एकजुट होना जरूरी है और एक बार आवाज उठाना भी जरूरी है, क्योंकि आप झुंड से अलग रहेंगे। जैसे अभी आपको लग रहा है, पता चल रहा है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां एकजुटता की कमी की वजह से आप लोग हार रहे हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि टाइम पास कर रहा हूं, लेकिन एक फैक्ट है कि आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी, इसलिए आप लोगों के बीच में आकर के ये चीज समझा रहा हूं कि आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। एक बार नोटिफिकेशन निकल गई, एग्जाम के डेट निकल गए, सरकार अपने मूड में आ गई, तो फिर आप चिल्लाते रहिए, लड़ते रहिए, कोई फायदा है नहीं। 2 से 3 दिन के अंदर हम अपनी सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे। लीगल जो भी कार्रवाई है लीगल कैंपेन के लिए, वो भी शुरू कर लेंगे। और आप सबका सहयोग मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पैसा नहीं मांग रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं, याद रखिएगा। पैसा नहीं चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आप सब साथ आइए और एक साथ जुड़ करके यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ईश्वर से प्रार्थना है और यकीन कीजिए, जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान ने तो क्लियर कट सीधा सीधा ऑर्डर दे दिया है हाईकोर्ट ने कि भैया इस पे रिलैक्सेशन दो, कोरोना की वजह से नहीं आया। और यहां तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ही हलफनामा दे रखा है कि ऐसी भर्तियां जिनमें आयु सीमा जाएगी उन्हें हर साल वो कराएंगे किसी भी परिस्थिति में। अब ये कहना यहां पे एक कंट्राडिक्टरी नहीं लगता है कि आप कोरोना में इलेक्शन करवा सकते हैं और कोरोना में एग्जाम नहीं करवा सकते हैं? क्या बात है साहब। तो ये सारे बहुत सारे हमारे ग्राउंड्स हैं जिसके लेकर के हम कोर्ट में भी जाएंगे। ये खैर आगे की बात है। फिलहाल यहाँ पर यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन को लेकर के मैं आपको ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ। साथ ही आपको नोटिफिकेशन जो है लास्ट वीक में देखने को मिल सकती है और आप उसके अनुरूप ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए, तो आपके लिए बेहतर है। ये मेरा आप सबके लिए एक सुझाव है। बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी, आप हमेशा से स्वतंत्र हैं और क्रिटिसिज्म तो आपका अधिकार बन चुका है और मुझे क्रिटिसाइज करना तो आपके लिए आदत बन चुकी है बहुत सारे साथियों के लिए। तो इसका कोई बुरा नहीं है। मेरा काम है आप सबके बीच में रहना, सत्य को सामने रखना। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। एक बार फिर से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। बाकी मर्जी है आपकी, आखिर उम्मीद भी तो है आप ही का। प्रणाम।